महत्वपूर्ण ये रैली मानी जा रही है। और चलिए अन्य खबरों के लिए एक बार फिर रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया दीपेश। और चलिए कुछ और खबरें बता देते हैं। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया है और कहा है कि कांग्रेस को 25 लाख जो कांग्रेस मास्क बांट रही है वो इसलिए बांट रही है क्योंकि कांग्रेस को जमीन पर आने के लिए मास्क का सहारा लेना पड़ रहा है, और जब जरूरत थी तब कांग्रेस कहां थी। कांग्रेस हमेशा देर से जागती है, ये वो कह रहे हैं। कांग्रेस को उन बैसाखियों की जरूरत पड़ती क्यों है? इतनी देर से नींद खुलती क्यों है? कोरोना जैसे ही शुरू हुआ, केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने जनता के बीच में जाकर काम किया, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, खाना अनाज बांटा। कांग्रेस कहाँ थी? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ से बना बना के मास्क बांटे हैं। और ये 25 लाख मास्क की बात कर रहे हैं, एक एक जिले में लाखों मास्क बटे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं है, केवल तरस आता है इस बात पर कि कांग्रेस हमेशा देर। और इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो बैलेट पेपर से उपचुनाव कराने की मांग की गई है वो बड़ी अजीब है, क्योंकि कांग्रेस अभी जो विधानसभा का चुनाव जीती थी वो ईवीएम से ही जीती थी और सरकार ईवीएम से ही बनी थी। लेकिन कांग्रेस हमेशा ईवीएम का फिर भी रोना रोती है। जैसे ही नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस खामोश हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये हार का डर है, क्योंकि कांग्रेस ने 15 महीनों में कुछ काम नहीं किया है। मैं भी कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप क्यों चाहते हो कि हम लोगों में कटता हो? उपचुनाव में कांग्रेस का कहना है कि यदि उपचुनाव में एक ईवीएम से वोटिंग कराई तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा, बैलेट पेपर से मतदान किया जाना चाहिए। क्या अभी से ईवीएम का डर कांग्रेस? नहीं, डर वाली बात नहीं है। उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे। उस समय भी रोया था। आप ध्यान हो, परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे। परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये अज्ञात आशंका, ये उनके हार की आशंका, ये उनका डर, ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने 15 महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाएं कैसे। हालांकि वो जाते वैसे भी नहीं है, हार सुनिश्चित है। सर, जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ है अपराध बढ़ते जा रहा है, लूट की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे अधिकारियों को? नहीं, मैं खुद कल गया था, मेरी सबसे बात हुई है। पूरी मुस्तैदी के साथ हम चिंता कर रहे हैं इन चीज़ों की, क्योंकि आशंका पहले से थी 3 महीने बाद अनलॉकडाउन होता है तो, लेकिन हम पूरी चिंता कर रहे हैं। और इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ की है, उनके काम की तारीफ की है। और उन्होंने इंदौर में जो रिकवरी दर है, जिस तरीके से उसमें सुधार हुआ है, 64% होने पर उन्होंने खुशी जताई। भोपाल में भी कोरोना मरीजों में तेजी से सुधार होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने कोरोना मरीजों की रिकवरी दर इंदौर में जो 64% हो गई है, इस पर खुशी जताई है। और भोपाल में भी रिकवरी रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इस पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। और चलिए अब चलते हैं सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। इस वक्त एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना साधा। शिवराज पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, धार्मिक स्थल खुलवा दीजिए, देवालय से कोरोना, मंदिरालय से कोरोना नहीं। ये उन्होंने ट्वीट किया है। सरकार की कैसी सोच और फैसला। देश के ज्यादातर जगहों पर धार्मिक स्थल खुल चुके हैं और अब यहां पर भी खुलवा दीजिए, ये उन्होंने ट्वीट के जरिए अपील भी की है और निशाना भी साधा है। शिवराज जी प्रदेश के भोपाल, इंदौर सहित अन्य स्थानों पर जहां अभी तक धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं, उन्हें तो कम से कम खुलवा दीजिए।
देश के अधिकांश स्थानों पर यह खुल चुके हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।